Students, today we just finish a topic related with control statement of QBasic. Okay, so what's the mean of control flow? It is just when you make a flow chart or when you make a program, then the approach of program is from top to bottom, means the flow of program is just top to bottom, and we just want to control that flow with some keyword like if then, go to. Okay, so I just make a program here. Okay, स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं. ठीक, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है. यहाँ देखिए REM, ये रिमार्क के लिए होता है और इसमें हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इस लाइन के थ्रू रन नहीं करता. सॉरी, प्रोग्राम 1 यूजिंग इफ देन. ओके, तो इफ देन का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे. अब आगे आपको एक वेरिएबल लेना है, तो वेरिएबल लेने से पहले हमको LET कीवर्ड का यूज़ करना होता है. जब LET कीवर्ड का यूज़ करेंगे उसके बाद वेरिएबल लेंगे इक्वल टू, देखिए 7 यहाँ पे हमने ले लिया, x की वैल्यू 7 हो गई. देन LET y इक्वल टू कोई अनदर वैल्यू ले लीजिए लाइक 9, ये ले लिया. ठीक, अब क्या करना है, इफ़ करेंगे. इफ़ जो है ये कंडीशन चेक करता है ना. अब देखिए यहीं से हमारा फ्लो कंट्रोल होगा. ठीक, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, देन क्या, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी तो क्या होना चाहिए, तो एक अनदर वेरिएबल लेकर के उसमें x माइनस वाई कर लेंगे. ठीक, अदरवाइज देखो, अदरवाइज एल्स कीवर्ड से लगता है. ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेरिएबल में y माइनस एक्स कर देंगे. ओके, तो इस तरह से हमको एक वैल्यू जो है वो माइनस होकर के हमको मिल जाएगी. एंड इफ ये हमने यूज़ किया, एंड देन प्रिंट यूज़ होता है. प्रिंट में देखिए जब भी हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक साथ लगाना है, ठीक है, शिफ्ट का यूज़ करके डबल कोट्स का यूज़ करना है. ठीक, आपको यहाँ x इक्वल टू, फिर ये डबल कोट लगा दिया, ये एक मैसेज है, मैसेज के रूप में बस प्रिंट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. ठीक, तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर लेंगे. एंड देन y के लिए हमने डबल कोट्स फिर से लगा दिया, तो यहाँ पे हम फिर से एक मैसेज के रूप में y इक्वल टू लिख रहे हैं. और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल ले रहे हैं, तो y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी. ओके, तो ये x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये x इक्वल टू ये मैसेज है और ये वैल्यू है. ठीक, ये y इक्वल टू मैसेज है और ये वैल्यू है. ठीक, तो डबल कोट्स के अंदर ये डबल कोट्स हैं. ठीक, ये डबल कोट्स है ना, तो इसके बीच में जो भी चीज़ होती है वो एज अ मैसेज प्रिंट होती है. ओके, तो हमने ये चीज़ कर लिया. अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसके आगे हम ANS जो है उसको भी यूज़ करेंगे. ठीक, तो इस तरह से हम NS का भी यूज़ कर लेंगे. ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे कॉमा, फिर ANS लेते हैं. ये ANS ये हमारा वेरिएबल हो गया. ठीक, मैसेज के रूप में, और जो वैल्यू है वो वैल्यू है ANS. ओके, तो ये हमको मिल गई वैल्यू. अब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्लो था वो जनरली क्या होता है कि हमेशा टॉप से बॉटम की ओर ऐसे 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 आता है, लेकिन
यहाँ पे जैसे ही इस वाली लाइन में, ये इफ वाली जो लाइन है, इसमें जैसे ही प्रोग्राम पहुँचेगा वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू y से बड़ी है। अब आप देखो x की वैल्यू 7 है, y से बड़ी तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम इस वाले फ्लो में ना जा करके इस else वाले पार्ट में आ जाएगा और else वाले पार्ट में y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फ्लो को कंट्रोल कर लिया गया। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया। अब आपको क्या करना है, रन पे क्लिक करना है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो प्रोग्राम स्टार्ट, आप देखो यहाँ पे ऊपर x इक्वल टू 7 दिख रहा है, y इक्वल टू 9 दिख रहा है और ans इक्वल टू 2 दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपने एक सब्ट्रैक्शन पार्ट जो है वो प्रोग्राम का बना लिया। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू विश टू वांट टू सेव इट, देन just click on save button and then just make some name here. Simple subtract. ओके, सेव। तो ये चीज़ हो गई। अब हम फाइल करके न्यू करते हैं और एक अनदर प्रोग्राम भी हम बना करके देखेंगे। तो वापस से REM, ओके, रिमार्क्स के लिए यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं। जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करने का प्रोग्राम होगा। ओके, कैलकुलेशन, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए बना हुआ है। ओके, CLS जो प्रीवियस हमारा आउटपुट स्क्रीन था वहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर देगा। देन यहाँ पे देखो S छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलो ओके, तो CLS स्क्रीन को साफ कर देगा। देन इनपुट, आप इनपुट लोगे, ये इनपुट कीवर्ड होता है जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। मैसेज अगर आपको देना हो तो आप मैसेज दे सकते हो। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो यहाँ से लोगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट ये आपने ले लिया। इसको लेने के बाद आप P इसको लिख लो। ठीक है, तो ये मैसेज के रूप में हो गया। आपने एक इनपुट ये कर लिया। इनपुट अब टाइम कर लो। जब आप इंटरेस्ट काउंट करोगे तो आपको टाइम की भी नीड होगी, तो टाइम भी आपने यहाँ पे रखा। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके लिए आप T ले लेते हैं। ठीक है, तो T आपको मिल गया। अब आपको चेक करना है इफ़ T इज़ लेस देन के साथ अगर इक्वल टू लगाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। सॉरी, ओके, तो ये 2 हो गया। देन इफ T इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये 2 से छोटा है कि बड़ा है। इसके बाद आप R इक्वल टू 5 कर दें। ठीक, ओके, एल्स इफ ये आप लगाएंगे। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, T इज लेस देन इक्वल टू 5, ये चीज़ करके देख लेनी है। देन अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप जो रेट वैल्यू होगी वो आप R ले करके, एक कोई वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो R इक्वल टू 6.5 आप यहाँ पे ले लेते हो। ठीक है, अदरवाइज आप एल्स इफ कर लो फिर से, है ना। तो और भी कंडीशन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो कि T की वैल्यू अगर 7 से छोटी है, उसके बराबर है सॉरी, देन देन R इक्वल टू 7.5, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या होगा, एल्स पार्ट आप लगा दो। ठीक है, और R की वैल्यू 8 कर दो कि जब ऊपर की कंडीशन नहीं मिलेगी तो R इक्वल टू 8 हो जाएगी। इसके बाद फिर आप एंड इफ कर दो। ओके,
इंड इफ करने के बाद फिर आप सिंपल इंटरेस्ट को काउंट कर लो, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आपका रेट होता है, आपका टाइम होता है, और इन सब के डिवाइड बाई 100 होता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई आपकी। देन आपको क्या करना है, अब मैसेज प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट कर लीजिए और साथ में अपनी वैल्यू भी प्रिंट कर दीजिए, ठीक। तो मैसेज प्रिंट करने के लिए डबल कोट और आपको लिखना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीज़ हो गई, इक्वल टू, आप यहाँ पे अगर रुपीज़ शो करना चाहो तो रुपीज़ शो कर लो, ऐसे करके। उसके बाद फिर रिजल्ट क्या करना है, SI, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट SI में है, एंड देन एंड, ठीक। तो ये प्रोग्राम आपका हो गया। सिंपली रन पे जाइए, आप F5 भी प्रेस कर सकते हो, स्टार्ट पे शिफ्ट प्लस F5 भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट दे रहा है, अगर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट आप यहाँ दोगे, इफ का एल्सिफ ये हो गया है, और इफ के बाद देन आपने यहाँ लगाया, एंड देन फिर ये इस जगह पे लग रहा है, एक इफ लगा, देन एल्सिफ लगा, ये इसको काउंट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम में इसको हम लोग अभी यूज़ नहीं करते हैं, ओके। चलिए देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट ये यहाँ पे दिखा रहा है, हम इसको 5 कर देते हैं, 5, और टाइम को भी 5 कर देते हैं, ठीक है। आप देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1.625 आ रहा है, ओके। इसको दोबारा अगर आप रन कराना चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, इसको 100 कर लो, ठीक है, टाइम 8 कर लो, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 64 है, ठीक। तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो सेट हो गया है। तो इस तरीके से आप इफ़ और एल्स इफ का यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। इसके आगे वाला एक और कंट्रोल फ्लो होगा, वो अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ओके।